हेलो नमस्कार। फाइनली असम से उग्रवाद का अब अंत हो गया है, क्योंकि सेंटर असम और अल्फा उल्फा के बीच में एक पीस पैक्ट पे एग्रीमेंट हो चुका है और साइन ऑलरेडी हो चुका है। ये तीन है, सेंटर, असम और उल्फा। सो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली उल्फा है क्या, ये कहाँ से आया, इनका ग्रुप क्या है, इनका डिमांड क्या है, और यह जो पीस टॉक पैक्ट जो हुआ है या शांति एग्रीमेंट पे जो समझौता हुआ या क्या है, इसमें क्या क्या पे साइन हुआ है, क्या क्या एग्रीमेंट में लिखा है। ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज क्या है, इसमें भी प्रो टॉक फैक्शन यानी गुट है जो वार्ता के लिए तैयार आते हैं। उसमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा इनका फुल फॉर्म है। इनका भी कई गुट बने हैं, अभी हम देखेंगे। उसमें से वह गुट जो वार्ता के लिए तैयार है, उनके साथ 29 दिसंबर 2023 यानी 2023 को एक हिस्टोरी ट्रिपटाइट पीस डील पे साइन हुआ। त्रिस्तरीय, तीन है ना, सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट एंड उल्फा, है ना, और शांति डील पे समझौता हुआ, शांति पर एग्रीमेंट हुआ, है ना, कि अब वह कोई आतंकवादी टाइप का काम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड उल्फा के साथ। यह जो आउटलॉट इंसर्जेंसी आउटफिट है, यह 1979 से चल रहा है, इसलिए इसको हिस्टोरिक बोला जा रहा है कि लगभग 44 साल के बाद में इस तरह का शांति वार्ता इस उल्फा ग्रुप के साथ हुआ। एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे भारत सरकार के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और इटसेल्फ अल्फा के लिए भी बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका कहां से रूट आया। सबसे पहले आसाम पे थोड़ा सा बात करते हैं। आसामीज पे, जो आसामीज पीपल है ना, उनका अपना एक यूनिक कल्चर है। जो अगर आसाम से देख रहे होंगे, आसाम से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा इनका एक यूनिक लैंग्वेज है। और उन जो आसामी पीपल है उनमें अपना एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी उनमें होती है। अब यह 19th सेंचुरी से शुरू हुआ, जब वहाँ पे रीजन में क्या है, टी बागान है, कोल है, ऑयल है ना। इसके कारण जो बाहर के देशों से या राज्य से जो लोग थे वहाँ पे अट्रैक्ट होने लगे, काम के सिलसिले में जाने लगे वहाँ पे। इसके कारण जो इंडिजिनियस पीपल है, यहाँ का जो मूल रहने वाले हैं, उनको इनसिक्योर फील होने लगा। क्योंकि बाहरी लोग आने लगे, है ना, तो उनको क्या होगा, इनसिक्योर फील होने लगा। इसके कारण और ये तो बाहरी लोग आने लगे, और उसमें भी जो ईस्ट पाकिस्तान यानी अब बांग्लादेश है, वहां से भी लोग पहुंचने लगे पार्टीशन के बाद। क्लियर? इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन होने लगा और बहुत सारा मास मूवमेंट चलने लगे इंडिजिनियस पीपल के लिए, कि हम लोगों का बेरोजगार छीन रहा है, हम लोगों का कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। माने इस तरह का उनका सेंस हो गया सेल्फ आइडेंटिटी का। ऐसा नहीं कि हमारा कल्चर जो यूनिक कल्चर है, हमारा यूनिक लैंग्वेज है, उसका आइडेंटिटी न खत्म हो जाए, है ना। इसके कारण गवर्नमेंट ने वहां पे 1985 में एक आसाम एकॉर्ड साइन किया, है ना। अब वह अकॉर्ड क्या करेगा, जो भी फॉरेनर है, विदेशी है, जो आसाम में गए हैं, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि उस समय बहुत सारे रेडिकल ग्रुप, रेडिकल थिंकर का जो ग्रुप है, वो भी एक साथ आने लगे। उनका कहना था कि वायलेंस के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से ये सारे जो फॉरेनर है, जो बाहरी लोग हैं, उनको यहाँ से भगाओ। उनमें जैसे भीमा कांटा, बुरा गोहेन, अरविंदा राजखोआ, अनूप चेतिया, प्रदीप गोगई, भद्रेश्वर गोहेन और परेश बरुआ, इन सभी लोगों ने मिलके इस उल्फा की स्थापना किया, बनाया 7 अप्रैल 1979 को। आ गया समझ में उल्फा क्यों आया? इसके कारण आया चूंकि इंडिजिनियस पीपल को एक डर हो गया, अपने आप में इनसिक्योर फील किए कि बाहरी आ गया है इस देश में, इस राज्य में। इसके कारण यह उल्फा का स्थापना हुआ। क्लियर? अब क्या हुआ यहीं से, अब देखिए यहाँ पे आसाम है, देखिए यहाँ पे आसाम है, यहां से भी लोग पहुंचने लगे, कई बार यहां से भी लोग पहुंचने लगे, यहां से बहुत कम, ज्यादातर यहां से पहुंचने लगे, जिसके कारण और भी स्टेट से यहाँ पे टी है, कोल खदान है, तो यहाँ पे काम करने के लिए माइग्रेंट लोग पहुंचने लगे। जिसके कारण जो यहाँ के मूलवासी थे ना, उनमें लगा कि हम इनसिक्योर हो गए हैं। इनके कारण इस रेडिकल ग्रुप ने उल्फा का स्थापना किया।
आया समझ में? जब फाउंडर ऑफ उल्फा, उनका क्या था, उनका मांग क्या था कि सोवरिन असामीज नेशन स्टैब्लिश करना अपना, वो यही चाहते थे। अब इसके लिए वो क्या किए कि आर्म्ड स्ट्रगल करने लगे, वो अब हिंसा फैलाने लगे इंडियन स्टेट के साथ। अब उनके लिए दुश्मन कौन हो गया? भारत सरकार। तो लगभग 44 साल तक, जब वह शांति वार्ता से पहले, अब तो हो चुका है शांति वार्ता, उन्होंने किडनैपिंग शुरू कर दिया, एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया, एग्जीक्यूशन, बम ब्लास्ट करने लगे, है ना। यानी असम के लोगों का ट्रेजिक लॉस होने लगा इनके कारण, उल्फा के कारण। उनका मांग था, तरीका गलत उन्होंने अपनाया, लेकिन उस समय भी इंडियन स्टेट भी दया के भाव में नहीं था, अनस्पेयरिंग था। अब 1990 में उन्होंने, भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन बजरंग इनके खिलाफ, जिसके कारण लगभग 1221 जो उल्फा इंसर्जेंट से उनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। अल्फा आसाम को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भी लगाया गया। यह ऐसा पावर है कि आर्मी को बहुत बड़ा पावर दे देता है ना, आर्मी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि कुछ जो उसमें उल्फा में, ध्यान से समझिएगा, अब जो उल्फा में कुछ लोग से गुट जो थे, वह चाहते थे कि सरकार से बात करें और वह सलेंडर भी होगा सरकार के खिलाफ कि हाँ हम बात करेंगे, आप आपके साथ डायलॉग में इंगेजमेंट होंगे। जो जिस ग्रुप को कहा गया सरेंडर अल्फा यानी सुल्फा, है ना। लेकिन कुछ ग्रुप थे जो कि अल्फा से क्या निकला, सुल्फा। लेकिन अल्फा, अब यह सुल्फा जो बात तो की है, लेकिन इनका बाद में नेचर बदल गया। ये क्या किए कि उल्फा के जो भी जो लड़ाके थे, जो आदमी थे, उनको खोज खोज के इन्होंने मारने लगे। बात समझ रहे हैं ना। ये सरकार से बात करने के लिए इधर इन्होंने बोला कि सरकार से बात करेंगे, लेकिन मेन इनका एम था क्या, उल्फा को खत्म करके एक गुट अपना बना लेना, है ना। उसके फैमिली मेंबर को मारने लगे और दोष किस पे लगता था कि यह सरकार द्वारा मारा जा रहा। आ रहा बात समझ में। लेकिन उस समय अल्फा तो था ही, तो अल्फा के कुछ जो अल्फा के जो कुछ लड़ाके थे, कुछ आदमी थे ना, उनको सपोर्ट मिलने लगा म्यांमार से, बांग्लादेश से, यहाँ भूटान से, जो यहाँ के इंसर्जेंसी ग्रुप थे, जो यहाँ के आतंकवादी ग्रुप थे, उनसे सपोर्ट मिलने लगा। ये लोग क्या किए कि हिली एरिया में, अपना जंगल एरिया में कैंप बनाने लगे, लॉन्च पैड बनाने लगे, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन होने लगा, है ना। और यह ट्रेनिंग बेस भी बनाने लगे जिसमें रिक्रूट करते थे, यानी आतंकवादी समूह की तरह होगा। क्लियर। म्यांमार से उनको मिलने लगा। उसके बाद में इस्लामिक जो टेरर आउटफिट है, उनसे भी इनको मदद मिलने लगा, जैसे हरकत उल जिहाद इस्लामी, अलकायदा, है ना। ऐसा माना गया है कि जो परेश बरुआ थे, जो अल्फा के चीफ हैं, है ना, उन्होंने ओसामा बिन लादेन से भी मिले थे एक बार, ऐसा रिपोर्ट है। अब समझ सकते हैं कि किस लेवल तक ये लोग गिर गए एक इंडिजीनियस पीपल के लिए। हालांकि इनका कोई मांग गलत नहीं था, तरीका गलत था, है ना। इवन इनका ऐसा भी नाम आया कि पाकिस्तान आईएसआई से भी यह संबंधित है, इंटर सर्विस, और पाकिस्तान के आईएसआई कैंप में भी इनका इंसर्जेंस जो लड़ाका था वह ट्रेनिंग लेने जाता था। ऐसा जो पाकिस्तान का जो मंथली जो स्वाधीनता है, उसमें ऐसा प्रकाशित हुआ था कारगिल वार के समय में, समझ रहे हैं, है ना। उसे यहां से भी इनको मदद मिलने लगा, यहां से भी मदद मिलने लगा, आतंकवादी मदद मिलने लगा। तो इनको लगा कि भारत के खिलाफ जो भी है, सोचा कि अब इसको चढ़ा के भारत का, या कोई भी मदद कर रहे हैं, किसी भी तरह का क्षति पहुंचा ले, अल्टीमेट देश का है, यहां से इनको मदद मिलने लगा, है ना। और ये तो गढ़ है आतंकवादी का, आ रहा बात समझ में, है ना। अब उसके बाद 2005 में देखिए क्या होगा कि 11 मेंबर पीपल कंसल्टेटिव ग्रुप एक बना, जो कि कुछ इंटेलेक्चुअल थे, उसमें ज्ञानपीठ अवार्डी भी थे जो अब नहीं रहे, इंदिरा रायसम गोस्वामी। अब वो कमेटी ने 3 राउंड बात किया, है ना। उसके बाद में अल्फा से डिस्कस करने के बाद 3 राउंड बात किया गया गवर्नमेंट के साथ। कुछ अल्फा के जो कमांडर थे, जैसे अरविंदा राजखोआ, है ना, वो जो थे पीस टॉक के लिए तैयार थे, ध्यान समझे। लेकिन परेश जो बरुआ थे, ये बड़ा हार्ड लाइनर थे, है ना। वह जो इस टॉक को हमेशा अपोज करते थे और फाइनली अल्फा से इनको एक्सपेल्ड कर दिया राजखोआ को 2012 में। बात आ रहा समझ में। उसके बाद में राजखोआ जो वह अपना एक अल्फा फैक्शन बना लिया, है ना। उसने क्या किया कि बरुआ को एक्सपेल्ड कर दिया,
है ना। तो बरुआ जो है अल्फा अपना इंडिपेंडेंट एक बना लिया और मेजोरिटी इनके जो थे वह पीस टॉक के लिए तैयार थे गवर्नमेंट से। तो पीस जो प्रो टॉक फैक्शन जो तैयार थे बातचीत के लिए, वह 2012 में 12 पॉइंट चार्टर डिमांड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। क्लियर। और उसी राउंड के बाद में राजखुआ फैक्शन और सेंट्रल के साथ अप्रैल में हुआ और फाइनली आज यानी 20 दिसंबर 2020 को पीस एग्रीमेंट साइन हो चुका। इन्होंने बोला है कि अल्फा को अब डिसबाइंड कर देंगे, देखिए क्या होता, लेकिन फाइनली पीस टॉक यहाँ पे पीस पैक्ट पे साइन हो चुका। और इसमें हुआ क्या है देखिए, इसमें ऐसा सरकार गवर्नमेंट ने बोला है कि 97 ऑफ द असेंबली सीट इन द आसाम वह रिजर्व होगा इंडिजिनियस पीपल लिए, जो प्योर आसामी है उनके लिए या रिजर्व होगा। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का बात किया गया है। क्लियर। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड सुरक्षा भी दिया जाएगा लैंड राइट के लिए। जो उनका क्या होता है, उनका डर था कि हम लोग हैं, हमारा लैंड ले लेगा, हमारा सारा रोजगार ले लेगा, यही लिए लड़ते थे। और रेस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है कि अगर माइग्रेन कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं उस पर भी रेस्ट्रिक्शन की बात की गई हुई है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है ना, उसमें बहुत सारे रेबल हैं असम में। तो बात उल्फा का हुआ है ना, जो आतंकवाद फैलाते थे, इंसर्जेंट ग्रुप। बोडो भी हैं, डिमासा हैं, कार्बी हैं, आदिवासी आउटफिट हैं। इन सब के साथ 2020 से ही पीस टॉक चल रहा है। और लास्ट मंथ में मणिपुर में जो यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट है, उनके साथ भी गवर्नमेंट ने पीस टॉक पे, पीस डील पे साइन किया। देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा जैसे कार्बी हो गया है ना, यहाँ बोडो हो गया, ये लोग भी जो अपना मुद्दे लेके ये लोग भी वहाँ पे इंसर्जेंसी, वहाँ पे आतंकवाद टाइप का माहौल फैलाते रहते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका भी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी